हाय गाइस, वेलकम टू राइट एकेडमी क्लासेस। मैं और रमेश कुमार, और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। हम लोग स्टेट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैप से आपको बेटर याद होंगे, और साथ ही मैं इनकी डिटेल ही बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि हम लोग जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले देखिए वूलर झील। ओके, और दूसरी कौन सी है? डल झील। और तीसरी कौन सी है? जानसर झील। ये तीनों झीलें कहाँ पे हैं? आपकी जम्मू कश्मीर में। ओके, वूलर झील में देखें यदि, तो ये जम्मू कश्मीर जो संघ राज्य क्षेत्र है, J&K, अब आपको पता है कि ये यूटी हो गया है, तो संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। और ये भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। ताजे जल यानी फ्रेश वाटर। ओके, इसी कई जगह आपको मीठे पानी की भी लिखा होगा कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी आपकी वूलर झील है। वूलर झील झेलम नदी के तट पर है। यहाँ से झेलम नदी प्रवाहित होती है, और यहाँ पे कह सकते हो आप करेवा नामक आकृति पाई जाती है। और साथ ही है केसर और जाफरानी की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, और यह किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो यह एक प्रकार की गोखुर झील का उदाहरण है। कैसा? गोखुर यानी कि काऊ के जो खुर होती है उसके तहत, काऊ शेप में। ओके, गोखुर झील का उदाहरण ये भी पूछता है आपसे एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है आपकी वुलर झील, और भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। ओके, यदि दूसरी देखें हम लोग डल झील, तो डल झील हिमानी निर्मित श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के ताजे पानी की ये भी झील है। तो ये भी कैसी है? फ्रेश वाटर की है, ताजे पानी की झील ही है। और यह झील 8 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी है। यह कई स्थानों पर दलदल होने के कारण कम गहरी है। ओके, तो डल झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जॉनसन झील छोटी सी झील है, बस याद रखिएगा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद देखें हम लोग पेंगोंग से झील, ये कहाँ है? आपकी लद्दाख जो यूटी है वहाँ पे कौन सी है? पेंगोंग त्से झील। ये झील इम्पॉर्टेंट है। यह कहते हैं कि यह टैथिस सागर का अवशेष है। टैथिस सागर, जहाँ पे पहले आज वर्तमान में हिमालय है, वहाँ पे पहले क्या था? टैथिस सी था। अगर आप लोगों ने ध्यान से 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो उसमें जो लास्ट सीन है वायरस वाला, ठीक है, चतुर का, उसमें देखा होगा जब वो लास्ट में हेलीकॉप्टर उड़ाता, वहाँ का सीन जो है पेंगोंग से झील का ही लिया गया है 3 इडियट में। इसके अलावा हम लोग देखें तो त्सो मोरारी झील भी कहाँ है? आपकी लद्दाख में ही है। तो 2 रीजन की हम लोगों ने झीलें कर ली। कौन सी? जम्मू कश्मीर की, और कौन इस एक की किसकी? लद्दाख की। अब हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, हिमाचल प्रदेश की झीलें। इसमें देखें तो सबसे पहली झील कौन सी? आपकी सूरज ताल, फिर है चंद्रताल, नाको झील। ओके, तो 3 झीलें यहाँ हैं, और एक और कौन सी? आपकी रेणुका। ओके, तो 4 झीलें कहाँ पे हैं? आपकी हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो इन चारों को आप याद रखिए कौन सी हैं, कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील यदि देखें तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में ताजे जल की झील है। यहाँ पर चिड़ियाघर एवं लायन सफारी पार्क स्थित है। यहाँ पे एक चिड़ियाघर भी है, बर्ड सेंचुरी, और लायन सफारी भी है। ओके, सूरज ताल यह अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा जो है के निकट स्थित ताजे जल की झील है। सूरज ताल कहाँ पे है? बाड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। हम लोग दर्रे भी अलग से पढ़ लेंगे, उस दर्रे के निकट है। ओके, बस बाकी और 2 याद रख लीजिएगा, चंद्रताल और नाकोताल। इसके बाद हम लोग अगर यहीं से जाएं तो कहाँ पे जाते हैं? उत्तराखंड। ओके, तो उत्तराखंड में आपको मिलेगी सबसे पहले कौन सी? आपकी 7 ताल झील, भीमताल और रूपकुंड झील। ओके, तो ये वाली रूपकुंड झील जो है ये प्राकृतिक झील है। और नैनी तो जानते ही हैं कि उत्तराखंड में नैनी है, तालों में ताल जो आप सुनते होंगे, कौन सा है? नैनीताल। ओके, तो रूपकुंड झील देखें यदि, तो यह क्या है? हिमालय में स्थित ताजे जल की प्राकृतिक झील है। ओके, प्राकृतिक झील। और बाकी आप सिर्फ नाम याद रखिए, 7 ताल, ठीक है, यह 7 झील, यह कुमायूं प्रखंड में झीलम ताल नगर के निकट
ठीक है, कई झीलों का समूह है जो प्रवासी पक्षियों हेतु स्वर्ग माना जाता है। ओके, तो इधर जो आपका कह सकते हैं सतताल जो है, इधर पे प्रवासी पक्षी सर्वाधिक आते हैं। कौन से? प्रवासी पक्षी। ओके, और भीमताल यदि देखें तो यह भी उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में मीठे पानी की झील है भीमताल, और जिसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है, और यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। तो यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, ठीक है, पर्यटन के लिए। तो कौन सी? भीमताल में। ओके, तो भीमताल भी याद रखिएगा। इसके बाद यदि हम लोग देखें, ठीक है, तो ना तो पंजाब में आपकी कोई झील है, ना ही हरियाणा में है, और ना ही दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में मोस्टली आपको कोई याद नहीं करनी। आप जाएंगे कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम में आपको मिलेगी सोंगमो झील, ये इंपॉर्टेंट है। सोंगमो झील कहाँ है? सिक्किम में। ये पूछी भी गई है कई एग्जाम में। ओके, तो सोंगमो झील आप याद रखिए कहाँ पे है आपकी? सिक्किम में। गंगटोक सिक्किम की राजधानी तो आप जानते हैं क्या है? गंगटोक। ठीक है, गंगटोक जिले में ही ताजे जल की भी झील है। देखिए ताजे जल, जब भी फ्रेश वाटर में बोलूँ, ठीक है, या इसी को हम लोग बोला करेंगे ताजे जल की। ओके, या इसी को मीठे जल की। ये सभी एक ही झीलें हैं। जितनी भी अगर किसी देश या द्वीप के अंदर स्थित होती हैं वो ताजे जल की होती हैं, लेकिन जो समुद्र के तट पर होती हैं, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, समुद्र के किनारे या कह सकते हैं जो किसी सागर के तट पर होती हैं वो खारे जल की होती हैं, सॉल्टी झील होती हैं। ओके, लेकिन जैसे अंदर आप जब भी पढ़ो तो बिल्कुल तुक्का मार देना कि ये मीठे पानी की ही झील होगी। तो जितनी हमने अभी पढ़ी सब कैसी हैं? मीठे पानी की। हाँ, कहीं अगर रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में फिर खारे पानी की झीलें हो सकती हैं, जैसे ये सामर वगैरह भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि रेगिस्तान में वाष्पीकरण के द्वारा सॉल्टी ज़्यादा हो जाती हैं, वाष्पीकृत होकर के सॉल्ट बच जाता है। ओके, फिर हम लोग देखें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली झील है लोकटक झील आपकी मणिपुर वाली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ओके, ये तो याद ही रखना है। साथ ही लोकटक झील एक ऐसी झील है जो तैरते हुए, इसमें कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान भी है, और यह इसे तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान इसमें लोकटक जो है, ठीक है। और यह क्या है कि एक अलग ही प्रकार की झील है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में तैरती हुई यानी कि पानी की, ओके, मीठे पानी की झील है। साथ ही जल विद्युत केंद्र है। यह झील में तैरती द्वीपीय झील यानी फुंडी प्रकार की प्रसिद्ध है, और यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ओके, कौन सा? केबिल लामजाओ, और यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ। तो ये पूछता है केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है, और किस पे है आपका? ठीक है, जो आपकी लोकटक झील है उसी में स्थित है, और तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। हम लोग राष्ट्रीय पार्क अलग से पढ़ेंगे, तो उस दिन आपको मैं समझाऊंगा कि ये इसकी और बाकी विशेषता। ओके, तो केबिल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में। इसके बाद यदि हम लोग इधर से साउथ की ओर बढ़ें, तो साउथ की ओर देखें तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे उड़ीसा में आपको मिलेगी चिल्का झील। ओके, जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला सागर है, ओके, पूरा ये सागर है। सागर का कोई भी क्षेत्र, ये वाला मान लीजिए क्षेत्र, कभी यहाँ पे हिमानीकृत या कह सकते हैं कि रेतीला क्षेत्र की वजह से ऐसा रुक जाए, तो यहाँ पे जो पानी बचेगा उसको कहते हैं लैगून झील, यानी कि किसी समुद्र या समुद्र का बचा हुआ है ऐसा क्षेत्र, पानी जो किसी कह सकते हैं रेतीली क्षेत्र या कह सकते हैं कोई भी ऐसी वस्तु एक आकृति की वजह से यहाँ रुक जाए, तो उसे कहते हैं लैगून झील। ओके, और ये जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है आपकी? चिल्का झील, और कहाँ है? उड़ीसा में। और कह सकते हैं खारे पानी की, देखो अभी मैंने बताया था खारे पानी की यानी समुद्र से लगी हुई है, कभी ना कभी समुद्र का हिस्सा थी ये, तो कैसी झील होगी आपकी? खारे पानी की, सॉल्टी लेक। ओके, यह झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कौन सी मछली सर्वाधिक होती है? झींगा मछली।
इसके बाद यदि हम लोग देखें तो आपका अगर यहाँ देखिए तेलंगाना में 2 झीलें लिखी हुई हैं, कौन सी? एक हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील। ठीक है, अगर हुसैन सागर झील को देखें तो यहाँ पे हैदराबाद स्थित है ना। हुसैन सागर झील के तट पर कौन सा आपका? हैदराबाद जो शहर है वो स्थित है हुसैन सागर झील पे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ओके, क्योंकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है ना, तो हुसैन सागर कहाँ है? हैदराबाद में ही स्थित है। उसके बाद देखें हम लोग कोलेरू झील। ओके, तो कोलेरू झील जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, देखिए ना। ओके, आंध्र प्रदेश में कह सकते हैं कृष्णा गोदावरी के डेल्टा के मध्य स्थित है और यह ताजे जल की झील है, क्योंकि देखिए ये अंदर है थोड़ी सी। ओके, ये लैगून झील नहीं है, बिल्कुल भी याद मत करिएगा, ये लैगून झील नहीं है। लैगून झील आप देखें तो चिल्का, ठीक है, और पुलिकट है, और यहाँ पे वेम्बानाथ पढ़ेंगे हम लोग, ये लैगून झील है। लेकिन ये वाली जो कोलेरू है ये मीठे पानी की झील है, इन्हें ताजे जल की झील है। ओके, बस ये डिफरेंस याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है? आपकी आंध्र प्रदेश में। इसके बाद देखें हम लोग नीचे जाएँ तो पुलिकट झील मिलेगी। पुलिकट झील, ठीक है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, देखिए दोनों के बॉर्डर एरिया पे स्थित है। ओके, और यह एक लैगून झील है, यानी इसका निर्माण समुद्र से बालू की भित्ति अलग होने से हुआ है। ये बोला ना, बालू से अगर रेत की भित्ति हो जाए, यानी दीवार बन जाए, तो उसे लैगून झील कहते हैं। ओके, इसके बाद यदि हम लोग देखें तमिलनाडु में तो आपको मिलेगी वीरा नाम झील और चेम्बरमक्कम झील। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें वीरा नाम पूछी गई आपके एग्जाम में, और ये तो पूछते ही रहते हैं। पुलिकट, कोलेरू, चिल्का, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। ओके, तो तमिलनाडु में आपको 2 याद रखना है, वीरानाम झील और चेम्बरमक्कम झील। केरल की झीलें सर्वाधिक एग्जाम में पूछी गई हैं। ओके, और वो भी ये दोनों, कौन सी? अष्टमुदी झील और वेम्बनाथ झील। ओके, इन्हें ये बिल्कुल आप याद ही कर लीजिएगा दोनों को। ठीक है, वेम्बनाथ झील देखें तो केरल के तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है। ये भी कैसी है? एक प्रकार की लैगून झील है और खारे पानी की है। ओके, इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कहाँ पे है? वेलिंगटन द्वीप, ये याद रखिएगा। कौन सी है? वेलिंगटन द्वीप आपका स्थित है कहाँ पे? वेम्बनाथ झील, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप से होकर जाता है। यानी कि भारत का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? NH-47A, और ये वेलिंगटन द्वीप से होकर जाता है, वेम्बनाथ झील पास से। ओके, इसके बाद यदि देखें हम लोग कौन सी आपकी? अष्टमुदी झील। तो केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। और लैगून या कयाल झील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये MPPSC में लास्ट टाइम ही पूछा गया था कि आप कयाल से क्या समझते हो। ओके, तो यह एक प्रकार की लैगून या कयाल झील है जिसकी 8 शाखाएं हैं, और ये रामसर समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि भी घोषित की गई है। तो यह एक प्रकार की कौन सी है? आर्द्र भूमि है। रामसर समझौते के तहत आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता है। रामसर जो एक स्थान है वह कहाँ है? ईरान में आपके स्थित है। और यह समझौता, रामसर समझौता जो हुआ था, यह हुआ था 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, और इसके तहत क्या किया जाता है? आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाता है। ओके, तो एक दिन हम लोग भारत में अलग से पढ़ लेंगे जो जो आर्द्र भूमियाँ हैं, उनमें से एक अष्टमुदी भी है। ओके, और एक और है सत्थम कोटा झील, बस इसे याद रख लीजिएगा कि ये कहाँ है? केरल में। ओके, और ये चेम्बरमक्कम झील में अगर एक चीज़ और फैक्ट्स याद करना हो तो यहाँ पे कौन सी आपकी? अडयार नदी उद्गम स्थित होती है। इससे कौन सी है? अडयार नदी। ओके, इसके बाद यदि हम लोग देखें तो कर्नाटक और गोवा में कोई झीलें याद नहीं करनी है। ओके, महाराष्ट्र में याद करनी है आपको, एक लोनार झील और पोवई झील। ओके, तो लोनार तो आपकी बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में पूछी गई, बुल्ढाना जिले में स्थित है, और यह एक प्रकार की ज्वालामुखी झील है। कैसी है? ज्वालामुखी झील। ओके, ज्वालामुखी झील यह कह सकते हैं उल्कापात द्वारा निर्मित, यानी कभी ना कभी यहाँ उल्का गिरी थी। ओके, और उल्कापात झील है कौन सी? लोनार झील। ये पूछी जाती है महाराष्ट्र में लोनार झील कि ये किस प्रकार की झील है। ओके, पोवई झील केवल याद रखना है आपको कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके,
इसके बाद देखें हम लोग गुजरात में आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है नल सरोवर। तो नल सरोवर झील कहाँ है? गुजरात में। अगर मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें देखें तो आप भोजताल याद रखिएगा, तवा वोहर झील रखिएगा। मध्य प्रदेश की झीलों का मैंने अलग वीडियो बनाया है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो मध्य प्रदेश के जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए अलग से हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। उसमें मध्य प्रदेश की सभी झीलों की बहुत ही डिटेल से हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट अब देखते हैं गुजरात। गुजरात की झीलें भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए, एक है पुष्कर झील, ठीक है, नक्की झील, सामर झील, पंचभद्र झील, ढेवर झील, राजसमंद झील, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, वन बाय वन देखते हैं हम लोग। ढेवर झील जो आपकी है, यह कह सकते हैं राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी के, बाकी और खारे हैं ना, इसलिए कौन सी आपकी मीठे पानी की झील है, कौन सी? और यह उदयपुर में है। ओके, किस में? उदयपुर में है, मीठे जल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये एक प्रकार की कैसी है? आपकी कृत्रिम झील है, ये याद रखिएगा, आर्टिफिशियल। 7वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा जय सिंह ने इसे निर्मित कराया था। ओके, कौन सी आपकी? ढेवर झील जो है। सामर झील देखें तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है ना। सामर झील कहाँ पे है? जयपुर में। और कह सकते हैं यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है। अंतःस्थलीय यानी पूरी जो अंतःस्थल से घिरी हो, चारों तरफ से लैंड लॉक्ड हो। ओके, यह भारत के 60% नमक की आपूर्ति करता है। तो यहाँ से भारत कितने परसेंट नमक का उत्पादन होता है? 60% सॉल्ट जो भारत का उत्पादन होता है इसी सामर झील से होता है। ओके, बाकी यदि आप जो बाकी हैं उन्हें केवल याद कर लीजिएगा। ओके, कि कौन सी कहाँ पे हैं। तो ढेवर भी याद रखिए, राजसमंद, ओके, और पंचभद्र। तो इम्पॉर्टेंट है। नक्की, पुष्कर तो जानते हैं कहाँ, राजस्थान में ही है। ओके गाइस, तो हम लोगों ने जो आपकी झीलें हैं उनको कवर कर लिया। पूरे इंडिया की जो झीलें थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट झीलें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन